लास्ट क्लास में हम लोग बैलेंस फोर्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम लोग अनबैलेंस फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। इफ द रिजल्टेंट of the forces acting on the body is not zero, the forces are said to be unbalanced. मान लीजिए एक बॉडी है और उस बॉडी पे बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है और सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो नहीं होता है तो सारे फोर्सेस जो बॉडी पे लगे हैं वो सारे फोर्सेस अनबैलेंस। फिर से रिपीट कि एक बॉडी है और उस बॉडी पे बहुत सारा फोर्सेस लग रहे हैं। अगर वो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है तो सारे फोर्सेस जो लगे हैं बॉडी पे वो सब के सब क्या होंगे? अनबैलेंस्ड होंगे। ठीक है, इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल मान लेते हैं। फर्स्ट मान लीजिए एक बॉडी है। इस बॉडी पे मान लीजिए इधर F1 20 न्यूटन लग रहा है, इधर मान लीजिए F2 10 न्यूटन लग रहा है। अब इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे इन दोनों फोर्स में बड़ा कौन सा है? F1 बड़ा है, F2 छोटा है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2 यानी कि 20 माइनस 10 यानी कि 10 न्यूटन। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया? यहाँ पे 10 न्यूटन आया। अब इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो आया? नहीं आया। यानी कि इस बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो नहीं है, यानी कि जीरो के बराबर नहीं है। तो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि if the resultant of the forces acting on the body is not zero नहीं है, then forces are said to be unbalanced। अब इस बॉडी पे इन दोनों फोर्स की वजह से इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स आया है वो 10 न्यूटन आया, जो कि जीरो नहीं है। तो ये दोनों फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो जाएंगे। यानी कि therefore F1 and F2 are unbalanced force। अनबैलेंस्ड फोर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं और ऐसे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक बॉडी है, इधर से लग रहा है मान लीजिए F1 50 न्यूटन, इधर से लग रहा है F2 100 न्यूटन। इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहा है, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। इस पे रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? इस पे बड़ा कौन सा है? F2 बड़ा है, तो F2 माइनस F1। माइनस क्यों कर रहे हैं? समझ रहे हैं आप लोग? लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे। किसमें से किसमें? बड़ा में से छोटा। बड़ा ये है, छोटा ये है। तो F2 माइनस F1 100 माइनस 50 यानी कि 50। यानी कि इस बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स जो आ रहा है वो कितना रहा है? 50 न्यूटन आ रहा है। क्या ये जीरो है? क्या इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो आया? नहीं आया ना। क्या रिजल्टेंट आया? नहीं आया। तो सेम कि एक बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्सेस लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? दो फोर्स लग रहा है। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स क्या जीरो आया? नहीं आया, 50 आ गया। जीरो नहीं आया। तो जीरो नहीं आया कि जो दोनों फोर्सेस जो लगा है F1 एंड F2 ये क्या हो जाएंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएंगे। सिंस इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है? जीरो के बराबर नहीं है। therefore F1 and F2 are unbalanced force। क्लियर? एक और एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी पे
इधर से 50 न्यूटन लगा, F1 मान लीजिए इसको, या F2, और इधर से F1 मान लीजिए 100 न्यूटन लगा। एक बॉडी है, इस बॉडी पे इधर से F1 100 न्यूटन का, और इसी बॉडी पे कोई इधर से पुल कर रहा है, खींच रहा है 50 न्यूटन लगाकर। अब इस पे रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखिए, दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक ही तरफ है, F1 भी इधर लग रहा है, F2 भी इधर लग रहा है, तो दोनों जब एक ही तरफ होता है तो सिंपली क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा। F1 कितना 100 है, ये कितना है 50 है, यानी कि 150 न्यूटन। क्या इन दोनों फोर्स के वजह से क्या इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स 0 आया? नहीं आया, नहीं आया। तो सिंस बोल सकते हैं कि सिंस resultant force is not equal to 0, therefore F1 and F2 are unbalanced force। देखिए सिंपल है, अनबैलेंस फोर्स अगर आपको देखना है तो सिंपल देखिए कि बॉडी पे जो फोर्सेस लगा है, अगर उस फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 नहीं होता है, 0 के बराबर नहीं होता है, तो वो फोर्सेस जो लगे हैं वो क्या होंगे, अनबैलेंस होंगे। ये दो फोर्स लगा हुआ है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आया 150, 0 के बराबर आया नहीं, 0 के बराबर नहीं आया। Therefore F1 और F2 क्या होंगे, अनबैलेंस फोर्स होंगे, यानी कि F1 और F2 आर अनबैलेंस फोर्स। बट जब 0 हो जाता था, याद कीजिए, जब 0 हो जाता था तो क्या हो जाता था, बैलेंस फोर्स, यानी कि बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, एंड अनबैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होता है, नॉट 0, नॉट 0। वहां पे नॉट नहीं था, वहां पे 0 था, यानी कि 0 होना चाहिए था बैलेंस के लिए, और 0 नहीं होना चाहिए अनबैलेंस के लिए। क्लियर हो रहा है अच्छे से? गुड। एक और एग्जांपल ले लूंगा, चलो एक काम करते हैं, 5-6 एग्जांपल ले लेते हैं, फटाफट चेक करके बताते हैं कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब क्वेश्चन टाइम का, और उसमें आप पता करना है कि कौन सा बैलेंस फोर्स है, कौन सा अनबैलेंस फोर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल 1, देखिए कुछ हमने डायग्राम बनाया है, और इस डायग्राम में देख कर बताना है कि कौन सा फोर्सेस कौन सा डायग्राम में बैलेंस है अनबैलेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये डायग्राम जो बनाया हुआ है, एक बॉडी है और इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहा है, F1 और F2। यहाँ पे बताना क्या है कि F1 F2 बैलेंस है कि अनबैलेंस फोर्स है। इसमें भी क्या बताना है कि F1 और F2 क्या है, बैलेंस है कि अनबैलेंस फोर्स है। इसमें जो है फोर्स लगा है ये बैलेंस है कि अनबैलेंस फोर्स है। ये जो फोर्सेस जो लगा हुआ है ये F1 और F2 ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, यानी कि यहाँ पे फोर्स को डिसाइड करना है कि बैलेंस है कि अनबैलेंस फोर्स है। क्लियर? अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट में इस बॉडी पे इधर F1 लग रहा है 5 न्यूटन, इधर F2 लग रहा है 5 न्यूटन। अब दोनों फोर्स
अपोजिट डायरेक्शन में है एंड इक्वल है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। अब रिजल्टेंट जब फोर्स जीरो होता है तो फोर्सेस क्या होते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। यानी कि इस केस में F1 एंड F2 क्या है? बैलेंस्ड है। क्या है? बैलेंस्ड। नेक्स्ट सेकेंड में आते हैं। F1 देखिए इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट निकालते हैं, तो रिजल्टेंट इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को माइनस, तो बड़ा कितना है? F1 है, कितना है? 20 न्यूटन है, तो हो जाएगा F1 माइनस F2 यानी कि 20 माइनस 5 यानी कि 15 न्यूटन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो आया? नहीं आया ना। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं आया तो जो F1 और F2 जो है इस बॉडी पे वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि इस केस में F1 एंड F2 जो है वो क्या है? अनबैलेंस्ड है। क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फोर्स लगा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगा, बाकी कोई फोर्स लगा ही नहीं है। अब बताइए 5 न्यूटन एक ही फोर्स लगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आपको बताऊंगा तो बहुत काम आएगा। अब इस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगा है, दूसरा फोर्स नहीं लगा है, तो ये फोर्स जो है रिजल्टेंट फोर्स के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए दो फोर्स लगता है तब तो हम पता करते हैं कि प्लस होगा कि माइनस। अब सिंगल फोर्स है तो इस बॉडी पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ F लग रहा है, तो यही फोर्स रिजल्टेंट फोर्स के बराबर हो जाएगा। यानी कि यही फोर्स रिजल्टेंट फोर्स के बराबर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कैसे। इस बॉडी पे 2-3 फोर्स नहीं लगा है, एक सिंगल फोर्स लगा है। अब यही फोर्स सिर्फ और सिर्फ इस पे लगा है, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। और टोटल फोर्स को ही हम लोग रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। तो इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? 5। अब बताइए इस पे क्या रिजल्टेंट फोर्स जीरो आया है? क्या जीरो आया है? नहीं आया है। जीरो नहीं आया तो फोर्स क्या होगा? अनबैलेंस्ड। मतलब इस फोर्स को कोई बैलेंस नहीं कर रहा तो बोल देंगे अनबैलेंस्ड है। बात समझ में आया है? बट अगर इधर से अगर कोई 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा देगा, कोई 5 न्यूटन का फोर्स इसके अपोजिट में लगा देगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या हो जाएंगे? बैलेंस्ड। बट अभी क्या है? रिजल्टेंट 5 के बराबर है, रिजल्टेंट 5 के बराबर है। कब? जब ऐसे था तब। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड में चला जाएगा। क्लियर? यानी कि नेट फोर्स रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 5। क्लियर? चलिए पक्का? गुड। अब आते हैं फोर्थ नंबर। अब ये फोर्थ नंबर जो है, इस फोर्थ नंबर में एक बॉडी है और इस बॉडी पे दो फोर्सेस, एक F1 लगा है 5 न्यूटन जो कि इस डायरेक्शन में है, F2 जो लगा है जो कि इस डायरेक्शन में है। दोनों फोर्सेस F1 और F2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इस बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा क्या होगा? सम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, यानी कि 5 + 5 = 10। क्या इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो आया? नहीं, जीरो आया, जीरो के बराबर नहीं आया। दैट्स व्हाई F1 और F2 फोर्थ नंबर में क्या होंगे? अनबैलेंस्ड होंगे। नेक्स्ट, इस बॉडी पे F1 इधर लग रहा है 15, F2 भी इधर लग रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F1 + F2, इट मींस 15 + 5 यानी कि 20 न्यूटन। क्या रिजल्टेंट फोर्स जीरो आया? नहीं आया। रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं आया। दैट्स व्हाई F1 एंड F2 क्या हो जाएंगे? अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। इस केस में आते हैं, इस केस में हम लोग आते हैं। क्लियर? अब इस केस में एक बॉडी है, उस बॉडी में ऊपर की तरफ F1 लग रहा है 20 न्यूटन और इसी बॉडी में नीचे से ऊपर की तरफ F2 लग रहा है। अब दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन एक ही तरफ है, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन एक ही तरफ है। क्लियर? तो ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा?
15 यानी कि 35 न्यूटन। क्या यहाँ पे रिजल्टेंट जीरो आया? नहीं जीरो आया। दैट्स वाई F1 और F2 क्या हो जाएंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएंगे।